नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मनप्रीत कौर से हुई मारपीट, लहरपुर कोतवाली के जिम्मेदार लगवाते रहे चक्कर। भारतीय सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने बताया कि प्राप्त सूचना में कोतवाली लाहरपुर क्षेत्र से मनप्रीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह के संबंध में एक वीडियो सोशल मीडिया पर मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भेजा गया और फोन करके बताया गया कि मैं रिश्तेदारी में आई हुई थी। घर के पड़ोस में रमेश का खेत था। मैंने रिश्तेदार का खेत समझ के थोड़ा सरसों का साग तोड़ लिया। इतने में ही रमेश व उनके साथी आकर हम लोगों को मारने पीटने लगे और मेरा मोबाइल भी छीन कर ले गए। प्रार्थना पत्र लेकर कोतवाली लहरपुर पहुंची और प्रार्थना पत्र ऑफिस में एक दीवान को दिया। ऑफिस में बैठे साहब ने कहा कि यह प्रार्थना पत्र ठीक नहीं है, दूसरा प्रार्थना पत्र लेकर आओ। जब दूसरी लेकर आई तो कहा यह भी ठीक नहीं है, अब तुम्हें जहां मैं बताऊं उस लेखक से लिखवा के लाओ और मेरा यह मोबाइल नंबर ले जाओ, इस पर बात करवा देना। साहब का नंबर 8787244453 है। लेखक से अपनी मर्जी का प्रार्थना पत्र लिखवा कर मुकदमा पंजीकृत किया है। वास्तविकता से अलग धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। मैंने अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात की और उन्हें घटना से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ठीक है, सीओ लहरपुर से जांच करवा कर बिंदुओं के आधार पर जांच में कार्यवाही बनती होगी करेंगे। यदि 4 जनवरी पर पंजीकृत मुकदमे में बयान के आधार पर धाराएं नहीं बढ़ाई गई और जिन्होंने एप्लीकेशन अपने हिसाब से लिखवाई है, दीवान हो या मुंशी, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में भारतीय सिख संगठन कोतवाली लहरपुर का घेराव करेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से नवल किशोर मिश्रा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय जवान जय किसान। आपको अवगत कराना है कि दिनांक कल 30/12/2024 को लहरपुर क्षेत्र रुखरा गांव से मनप्रीत कौर ने एक वीडियो बनाकर मेरे नंबर पर भेजा और सिख संगठन से मदद भी मांगी और पर्सनल नंबर पे बात भी हुई। मामला बता दें कि ये मनप्रीत कौर पत्नी गुरप्रीत सिंह रुद्रपुर जिले की रहने वाली हैं। तो अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे रुखरा गांव में, और उसके बगल में एक रमेश आदि लोगों का गांव खेत था जिसमें सरसों का साग था। तो इनको कुछ अच्छा लगा कि सरसों बहुत अच्छी है, तो चलो उसमें से थोड़ा सा सरसों का साग तोड़ लिया। तब तक रमेश आदि लोगों ने देखा कि हमारे खेत में कोई सरसों तोड़ रहा है, तो वो लोग वहां से लाठी डंडे और हंसिया लेकर, जो भी वीडियो में है, लेकर आए और मारना ही चालू कर दिया। लेकिन ये लोग बताते हैं कि हम गुहार लगाते रहे कि मारो नहीं, जो आपका नुकसान है वो हम आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। लेकिन उन्होंने लाठी डंडों से भी पीटा। तब तक मनप्रीत कौर का बहन का घर पड़ोस में था, तो उसका बेटा भी दौड़कर वहां आया, जो हल्की उम्र का ही है वीडियो में, तो उसको भी मारा। उसके बाद तत्पश्चात ये लोग कोतवाली लहरपुर प्रार्थना पत्र लेकर गए। तो वहां पे पता नहीं ऑफिस में दीवान थे या मुंशी थे, तो उन्होंने पहला प्रार्थना पत्र देखा, कहा ये ठीक नहीं है, जाइए दूसरा लिख कर लाइए और इस तरीके से लिख लाइए, कुछ बताया। जब वो दूसरा प्रार्थना पत्र लेके फिर कहे कि आपने इसमें मोबाइल का क्यों जिक्र किया हुआ है, मोबाइल का हटाइए। और जब वो तीसरा प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे वहां पे, तो उन्होंने कहा ये भी गलत है, आप जाइए, ये मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिए और पहुंचिए लेखक के पास, फलाने फलाने लेखक हैं यहाँ जो एप्लीकेशन लिखते हैं, उनके पास जाइए, वहां से लिखवा के लाइए और मेरी बात करवा दीजिएगा। जब ये लोग तो लेखक के पास जाते हैं, अपने मोबाइल से बात करवाते हैं, दीवान हो या मुंशी ऑफिस में बैठे, तब उन्होंने अपने हिसाब से एप्लीकेशन बनवाई, बना के उसकी कॉपी परिवार वालों को नहीं दिया। और मुकदमा रात में मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बजे टाइम है, एफआईआर की कॉपी मेरे पास आज एलआईयू इंस्पेक्टर साहब ने भेजी है। जब मैंने फिर उस पर संज्ञान लिया रात को, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को भी ज्ञापन भेजा और जिलाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन भेजा, तब ये मुकदमा वहां पर पंजीकृत लहरपुर कोतवाली में हुआ। लेकिन उसमें छोटी छोटी 2 धाराएं लगाई गई हैं और जो मोबाइल घर से ले गए हैं उसका जिक्र
एक आईडियो में वो खुद कर रहा है कि हाँ मोबाइल मेरे पास है, मैं लखीमपुर से वापस दे दूंगा, लेकिन वो मोबाइल चोरी करके ले गए थे या छीन के ले गए थे, तो वो धारा एप्लीकेशन में नहीं लगाई और ना पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा ही जिन्होंने महिलाओं के ऊपर हाथ और डंडों से पिटाई की। मैं आज पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए सीतापुर गया, लेकिन पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं थे, तो अपर पुलिस अधीक्षक महोदय से मेरी भेंट हुई। उनको लेटर पैड पे लिख के देकर आया हूं। उन्होंने सीओ साहब से जांच करवा के और परिवार वालों के बयान लेने के लिए कहा। यदि अगर सीओ साहब जांच इसकी, मुझे उम्मीद है कि सीतापुर का पुलिस प्रशासन जांच सही करेगा, और यदि किन्हीं कारणों से जांच सही नहीं हुई और उन लोगों पे मुकदमे की धाराएं नहीं बढ़ाई गई, तो 4 तारीख के बाद लहरपुर कोतवाली का घेराव भारतीय सिख संगठन द्वारा किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं भारतीय सिख संगठन जिला अध्यक्ष गुरपाल सिंह, सीतापुर से। धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।